हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। तो दोस्तों, हम जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। फिजिकल स्ट्रक्चर में हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है हम आज जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ने वाले हैं और आज स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू को पूरा ख़त्म करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल स्ट्रक्चर है आपके, जब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके जेके एसएसबी एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और गारंटी देता हूं बच्चा, जो वीडियोस मैंने अभी तक ज्योग्राफी की पढ़ाई हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर जेके पीएससी का भी उठाएंगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस वीडियो से कवर हुए हैं। इसको मैं इतने डिटेल में जा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि जेके एसएसबी वाले जो नायब तहसीलदार का एग्जाम भी आ रहा है, जो बच्चे हैं ना नायब तहसीलदार के लिए प्रिपेयर करेंगे, उसका फॉर्म निकलेगा, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि मेरे पढ़े हुए से आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप ज़्यादातर कवर कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टार्ट करने से पहले एक आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, दैट आवर कोर्स इज़ लाइव नाउ। हमने अपने कोर्स को लाइव कर दिया है और अब आप हमारे कोर्स को जाके परचेज कर सकते हैं। आपको सिंपली द मंजिल भारत जो है ऐप, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे प्ले स्टोर में डालनी है। और मेरे दोस्तों, सिंपली अगर आपको नहीं पता चलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर देंगे, उस लिंक के थ्रू आप जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी जो हमने टॉप 1000 स्टूडेंट, जो पहले स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए कूपन कोड रखा है टॉप 1000 का। कौन सा बच्चा? टॉप 1000 का। आप अगर टॉप 1000 का कोर्स यूज करेंगे, कोड यूज करेंगे इस कोर्स पे, तो आपको जो डिस्काउंट है इट विल भी गो डाउन टू अराउंड 70%। आपको जो कोर्स है अराउंड 600 के पास मिलेगा। और कोर्स में पढ़ाई में और पंकिल सर रहे हैं। पंकिल सर ने मैथ स्टार्ट किया है, मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया है, वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और हम बेहतरीन तरीके से आपको ये कंटेंट जेकेपी कांस्टेबल में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद आर व्हाट नेक्स्ट वीडियो ऑन पेनिनसुलर प्लेट्यू। सबसे पहले तो हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिमार्केट कर लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो मैं पिंक के साथ इसको डिमार्केट कर रहा हूं बच्चा, ठीक है। तो ये आपका पूरा बच्चा क्या है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो आ रहा है आपका डन, ये जो आ रहा है, दिस इज बेसिकली योर व्हाट, योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये है आपका बेसिकली क्या, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट है ना। कोशिश तो मैंने की है कि मैं हर चीज़ को कवर करूं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर आप देखोगे, आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू रफली बच्चा आपको ट्राइंगुलर शेप में दिख रहा होगा। क्या? ट्राइंगुलर शेप में दिख रहा होगा, राइट। लेकिन ये ट्राइंगुलर शेप क्या है, उल्टा है। अगर रफली ट्राइंगुलर शेप में है, ट्राइंगल के बच्चा इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं बच्चा, एपेक्स बोलते हैं। तो आप देखो, इट इज रफली ट्राइंगुलर शेप और इसका जो एपेक्स है वो कन्याकुमारी की तरफ है बच्चा। वो कहां पे है आपका, आपका कन्याकुमारी की तरफ, ठीक। और नीचे आप इसमें जा सकते हैं बच्चा, और नीचे इसको कर दिया मैंने, और नीचे आप इसमें जा सकते हैं, ठीक। ये कन्याकुमारी की तरफ इसका क्या है बच्चा, आपका बेस है। बेस क्या है, कन्याकुमारी की तरफ। और अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, सॉरी, इसका एपेक्स जो है, सॉरी, एपेक्स जो है वो कन्याकुमारी की तरफ है, एपेक्स। और बेस जो है यहां पे आप देखो, ये नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया है। क्या है? नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो आपका बेसिकली जो पेनिनसुलर स्ट्रक्चर है उसका एपेक्स जो है वो कन्याकुमारी की तरफ है टॉप, उसका जो बेस है वो किसकी तरफ लाई करता है, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की तरफ। बच्चा अब जो है ना, याद रखिएगा आप, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज द ओल्डेस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ओल्डेस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर है बच्चा, आप इस बात को याद रखें, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे स्टेबल। मतलब यहां पे आपको टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत कम देखने को मिलेंगे। टेक्टोनिक एक्टिविटीज मतलब हो गया आपको अर्थक्वेक इंसिडेंट्स बहुत कम आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, या आपको कोई भी फोल्डिंग ऑफ क्रस्ट, फॉल्टिंग मतलब दरार पड़ना, फ्रैक्चर ऑफ क्रस्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं सबसे स्टेबल है। एंड इट इज मेड अप ऑफ बच्चा आर्कियन रॉक्स। किससे बना हुआ है? आर्कियन रॉक से बना हुआ है। मतलब आप याद रखना, हमारे इंडिया में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, राइट है ना। आपका इग्नेस रॉक्स भी है, आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स भी है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं, आपको मिलते हैं पूरे इंडिया में। लेकिन बच्चा याद रखो, जो सबसे पहला, जो सबसे पुराना स्ट्रक्चर था वो ये था, वो आर्किन पीरियड के टाइम पे बना है। क्या बना है? आर्किन पीरियड के टाइम पे बना है। और मेजरली बच्चा ये आपका इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलकर बना हुआ है।
क्या बना है, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है, और ये बहुत हार्ड रॉक से मिलकर बना हुआ है। यही कारण है कि आपको पेनिनसुलर रीजन में ग्राउंड टेबल जो है वो मिसिंग मिलेगा, ग्राउंड वाटर टेबल जो है आपको मिसिंग मिलेगा, क्योंकि पानी जो है वो अंदर पर्कुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि रॉक्स जो है बहुत सॉलिड है, कंसोलिडेटेड है, ठोस है। मेरी बात क्लियर हो गई समझ के। और ये बेसिकली किससे बना हुआ है, आर्कियन रॉक्स कौन से, आपका निस रॉक्स है और आपका सिस्ट रॉक्स है, राइट। ये दोनों के दोनों आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलता है, आपको ग्रेनाइट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलेगा मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, ये जो इसको जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हम इसको बोलते हैं, इट हैज सेवरल स्मॉल प्लेट्यूज, इसके ऊपर और बहुत सारे प्लेट्यूज हैं बच्चा। प्लेट्यूज को हिंदी में पठार बोलते हैं, और प्लेट्यू सिंपल है बच्चा, आपके घर की तरह टेबल का स्ट्रक्चर, राइट। घर के टेबल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चा, प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके अंदर छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, और इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे बच्चा, आपकी नर्मदा नदी के बेसिस पे। क्या किया हमने, नर्मदा नदी के बेसिस पे इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अब वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा जो आपके नर्मदा रिवर के नॉर्थ में मिलता है बच्चा, हम उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। याद रहेगा बच्चा, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा जो आपके नर्मदा के नॉर्थ में मिले उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा जो आपको नर्मदा के साउथ में मिलता है उसको हम बोलते हैं बच्चा डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। तो आप खुद देख लो बच्चा, डेक्कन प्लेट्यू मेजरली जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया कवर कर रहा है, और डेक्कन प्लेट्यू को बच्चा हम लावा प्लेट्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, लावा प्लेट्यू बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेजरली कवर्ड बाय ए व्हाट, बेसाल्ट लावा। किससे कवर्ड है, बेसाल्ट लावा। और कहीं ना कहीं यही लावा की जो सबसे अपर मोस्ट जो आपकी लेयर है उसकी वेदरिंग होनी, जो सॉइल बनी, उस सॉइल को हमने क्या बोला बच्चा, उस सॉइल को हमने बोला ब्लैक सॉइल। क्या बोला, ब्लैक सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल, जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, बिकॉज इट इज very suitable for the cultivation of what, cotton. Apart from cotton, it is also suitable for the cultivation of sugarcane and your ज्वार और शुगर केन की कल्टीवेशन बहुत भारी मात्रा में आपकी कहाँ होती है, डेक्कन प्लेट्यू के जो आपकी मिट्टी है, जो सॉइल मिलती है, राइट। और बच्चा इसको लोकली जो नाम दिया है ब्लैक कॉटन सॉइल को, उसको क्या बोलते हैं हम, रेगूर सॉइल बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं हम उसको, रेगूर सॉइल बोलते हैं। यू गॉट इट बच्चा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, मेजर जो टू डिविजन है आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। अब जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, इट इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्लेट्यूज। हम उन्हीं को पढ़ेंगे बच्चा। देखो मैं मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी मैं मैप लेके आऊं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हिस्सा पूरा है, दैट कौन सा, ये वाला जो हिस्सा पूरा है, दैट इज वॉट योर सेंट्रल हाईलैंड। क्या है, ये सेंट्रल हाईलैंड है बच्चा। मेरी बात आपको क्लियर होगी। अब सेंट्रल हाईलैंड का सबसे पहला जो हम प्लेट्यू पढ़ने वाले हैं बच्चा, उस प्लेट्यू का नाम क्या है, मेवाड़ और मारवाड़। क्या नाम है, मेवाड़ और मारवाड़। और बच्चा मेवाड़ और मारवाड़ यहां मिलता है। क्या, आपका मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ मारवाड़ एक ही नाम है बच्चा, याद रखना। मेवाड़ या मारवाड़ जो प्लेट्यू है वो आपको कहां मिलता है बच्चा, सबसे पहले आप याद रखेंगे वो मिलता है राजस्थान में। कहाँ मिलता है वो, राजस्थान में। और राजस्थान में अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, इसको मैं जूम करूं क्या, रुको मैं इसको जूम करता हूं, इसको मिटा के ना, इसको अरे 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 नहीं ये नहीं चाहिए भाई, इसको मैं जूम करता हूं मिटा के ना, ताकि आपको दिखे, है ना। ये है, आपको दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखें बच्चा, तो आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा अरावलीज रेंज, मिल रहा है अरावलीज रेंज लिखा हुआ है ना। एक मिनट मुझे बता दो। अब बिल्कुल अरावलीज रेंज के बच्चा आपको साउथ ईस्ट में, यानी कि यहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चा, आपको यहां पे मिलेगा क्या, मेवाड़ या बच्चा आप बोलो मारवाड़ प्लेट्यू। मतलब जो मेजरली कहां मिलता है आपको, ये मेजरली राजस्थान के अंदर मिलता है। और बच्चा याद रखना, ये मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू, इट इज वेरी फेमस फॉर व्हाट बच्चा, सैंडस्टोन। यहां पे सैंडस्टोन बहुत ज्यादा मिलते हैं। सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। यहां पे आपको लाइमस्टोन बहुत मिलेंगे। लाइमस्टोन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और बच्चा यहां पे आपको शेल भी बहुत ज्यादा मिलेगी, SHALE। शेल इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो बच्चा सेंट्रल हाईलैंड का
एक पार्ट कौन सा, मेवाड़ या मारवाड़ बच्चा, वो कहाँ मिलता है आपको, राजस्थान में, अरावलीज के साउथ ईस्ट में, एंड इट इज फेमस फॉर शेल, sandstone and limestone, which are example of what your sedimentary rocks. You got it. Now we are moving to the another plateau which is a part of central highlands, that is बुंदेलखंड बच्चा। देखो ये लिखा हुआ है बुंदेलखंड, ये लिखा है बुंदेलखंड, ठीक है बच्चा। ये जो बुंदेलखंड है ना बच्चा, याद रखना ये बुंदेलखंड आपको यूपी, ये एमपी है और बच्चा यूपी। अब देखो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा है आपका क्या बच्चा, आपका ध्यान से देखो ये यूपी वाला हिस्सा है, और ये हिस्सा जो है बच्चा, ये वाला हिस्सा एमपी में। तो बुंदेलखंड रीजन जो है वो आपको कहाँ मिलता है, यूपी और एमपी में। बच्चा अगर आपको नहीं पता हो, बुंदेलखंड जो रीजन है ये सबसे ड्राइएस्ट रीजन है आपका यूपी और एमपी में। जो यूपी और एमपी में फैला हुआ सबसे ड्राइएस्ट रीजन है, और यहीं पे पिछले साल आपके मार्च अप्रैल के टाइम पे आईआईटी कानपुर ने पहला आर्टिफिशियल रेन का जो ट्रायल था वो यहीं किया था, बुंदेलखंड में, यूपी वाली साइड में किया था। क्योंकि यूपी वाली साइड स्पेशली जो बुंदेलखंड है वो बहुत सूखा एरिया है, वहाँ पे बहुत ड्रॉट आते हैं और किसानों का बहुत नुकसान होता है। इकोनॉमिकली बहुत वीक है, उसमें बिल्कुल भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने आईआईटी कानपुर को बोला था कि हमें आर्टिफिशियल रेन जो है वो जरूरी है इस बुंदेलखंड में, ताकि यहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए। तो याद रखिए बुंदेलखंड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड which spreads over what your MP and UP. Majorly it is made up of what बचा, what ग्रेनाइट। ये किससे बना, ग्रेनाइट। नाउ बच्चा याद रखना आपका ग्रेनाइट जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। ये ग्रेनाइट और आपके सैंडस्टोन से मिलकर बना हुआ है, और इसमें से बच्चा आपकी 3 रिवर जो हैं वो गुजर रही हैं। 3 रिवर बच्चा कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा, ब्लू करके बना रहा हूं। ये जा रही है आपकी एक नदी, देखो बिल्कुल बुंदेलखंड के बीच से निकल रही है। ये है एक नदी बेटवा, ये है दूसरा बच्चा दूसरी नदी धासन, और ये है बच्चा आपकी तीसरी नदी केन। ठीक है, ये क्या है, तीसरी नदी केन। तो बच्चा धासन इज अ ट्रिब्यूटर ऑफ बेटवा एंड बेटवा इज अ ट्रिब्यूटर ऑफ यमुना। आप अगर देखोगे तो ये है बच्चा आपकी क्या आ रही है, यमुना आ रही है। ये मेजर रिवर क्या है आपकी, यमुना। यमुना को पहले कौन ज्वाइन कर रही है, तो बच्चा यहां पे मैं लिख देता हूं, किससे लिखूं, ब्लैक से लिखूं, हाँ ये है बच्चा आपकी बेटवा। क्या है, बेटवा। बेटवा को ज्वाइन करती है धासन, DHASAN, धासन। और ये है बच्चा आपकी कैन, KEN, कैन। तो बच्चा आप याद रखिए बुंदेलखंड जो कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, which is a smaller plateau which spreads over MP and UP, राइट। वहां से 3 रिवर गुजरती हैं, कौन सी आपकी बच्चा, बेटवा, BETWA। थोड़ा डार्क लिख देता हूं ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना। बेटवा, उसके बाद आपका धासन, उसके बाद आपका कैन। ठीक है बच्चा, ये 3 रिवर हैं जो बुंदेलखंड से निकलती हैं। बच्चा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अल्टीमेटली ये सब जाके अपना पानी किसके साथ मर्ज करती हैं बच्चा, अपना पानी मर्ज करती हैं आपकी यमुना के साथ। बच्चा याद रहेगा। अब जो नेक्स्ट है बच्चा मैं बात करने वाला हूं उसकी, क्या, मालवा प्लेट्यू की। किसकी बात करने वाला हूं, मालवा प्लेट्यू की। ध्यान से देखिएगा बच्चा, मैं ब्लैक के साथ लिख देता हूं आपका, ये लिखा हुआ मालवा प्लेट्यू। क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू राजस्थान में थोड़ा सा ज़्यादा आपके कहाँ पे बच्चा, ये एमपी में फैला हुआ है, जहाँ तक क्या है आपके एमपी में फैला हुआ है। और याद रखिएगा बच्चा, आपको मालवा प्लेट्यू में भी बच्चा ये लावा कवर्ड है, यहाँ पे आपको लावा के प्लेट्यू मिलेंगे। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे MALWA प्लेट्यू, PLATEAU। अब अगर आप बच्चा ध्यान से देखोगे, मालवा प्लेट्यू किस किस से घिरा हुआ है। मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में बच्चा मिल रहा है क्या, बुंदेलखंड। ध्यान से देखो, मिल रहा है ना बुंदेलखंड। मालवा प्लेट्यू के आपके नॉर्थ ईस्ट में बुंदेलखंड, आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या, अरावलीज रेंज। ध्यान से देखो, जो गुजरात से होके कहां जा रही है आपकी बच्चा, दिल्ली तक जा रही है, अरावलीज रेंज। और मालवा प्लेट्यू के आपको बच्चा साउथ में क्या मिलेगा, विंध्या रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी, विंध्या रेंज, है ना, विंध्या रेंज दिख रहा है। तो मालवा प्लेट्यू जो है इस तरीके से सराउंडेड है बच्चा, किसके बीच में, अरावलीज, आपका बुंदेलखंड और आपका विंध्या। बच्चा मालवा प्लेट्यू से याद रखना है, इससे आपको 2 ड्रेनेज सिस्टम मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, आपकी जो चंबल है, ध्यान से देखना बच्चा, ये जो चंबल है
ये मालवा से होते हुए जा रही है बच्चा आपकी, और चंबल जाके अल्टीमेटली किसको ज्वाइन करती है बच्चा, यमुना को ज्वाइन करती है। ठीक, उसके बाद आप देखो एक और नदी है, ये नदी, इसको बोलते हैं काली सिंध बच्चा। और एक और नदी देखो बच्चा, ये है बच्चा, ये है आपकी क्या, पार्वती। एक और नदी है बच्चा, ये देखो मालवा प्लेटू से होते हुए जा रही है, ये है आपकी क्या, सिंध। क्या है आपकी, सिंध। तो मैं ये लिख देता हूं, क्या करता हूं, ये मैं लिख देता हूं, ये है बच्चा आपकी क्या, सिंध। ठीक है, ये लिख रहा हूं बच्चा, इसको ऐसे लिख देता हूं, पार्वती। ठीक है, इसको बच्चा मैं यहां लिख रहा हूं, ये है आपकी काली सिंध। क्या है, काली सिंध। और ये क्या है बच्चा, आपकी मेन चंबल। क्या है, चंबल। तो आप देखो यहां से आपकी कुछ नदियां जो हैं वो जा रही हैं, ड्रेन हो रही हैं, वो बह रही हैं, और जाके कहां की तरफ मिल रही है बच्चा, बे ऑफ बंगाल। जाके अल्टीमेटली चंबल यमुना से मिल रही है, यमुना गंगा से मिल रही है, गंगा अल्टीमेटली पानी कहां ड्रॉप कर रही है, आपके बे ऑफ बंगाल में। और यहीं से मालवा प्लेट्यू से होते हुए आपको कुछ नदियां दिखेंगी, जैसे बच्चा आपकी माही है, मैं दिखाता हूं आपको, ये है आपकी बच्चा माही, ये है माही, दिख रहा है बच्चा आपको, माही। और बच्चा ये माही नदी जो है ये आपकी नर्मदा, ये देखो बच्चा ध्यान से, ये नर्मदा। ठीक है, नर्मदा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहां से आती हैं बच्चा। और उसके बाद आपकी जो रिवर्स हैं ये कहां जा रही हैं, आपकी अरेबियन सी में। तो ये दो ड्रेनेज सिस्टम को क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है। एक ड्रेनेज सिस्टम आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ, एक अरेबियन सी की तरफ। बच्चा क्लियर हो गया, समझ के, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बच्चा। हमने क्या क्या खत्म किया, हमने खत्म किया, वापस में एरो लगा के बताऊंगा। एक पढ़ा हमने मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू। एक पढ़ा हमने बुंदेलखंड, फिर पढ़ा हमने क्या, मालवा प्लेट्यू। अब बच्चा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम बघेलखंड। क्या पढ़ेंगे, बघेलखंड। तो बच्चा बघेलखंड जो है वो आपका ये लिखा हुआ है, थोड़ा मैं बड़ा करके लिखता हूं ताकि आपको दिखे, BAGHELKHAND। ये है बच्चा आपका क्या, बघेलखंड। और याद रखिएगा बघेलखंड जो है वो कहां से कहां लाई करता है बच्चा, अगर मैं बनाऊं तो ये क्या है, बॉर्डर है। क्या है, ये बॉर्डर है। डन बच्चा, ये क्लियर हो गया, ये बॉर्डर है बच्चा। बघेलखंड ये छत्तीसगढ़ आ गया, ये जो जहां पे मेरा पूरा हाथ चल रहा है छत्तीसगढ़ है। ठीक, और ये क्या आ गया, एमपी। तो बघेलखंड कहां कहां फैला हुआ है आपका, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में फैला है। और देखो बच्चा बघेलखंड से आपकी एक नदी जो है वो जा रही है, उस नदी का नाम क्या है बच्चा, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ध्यान से देखोगे तो वो है बच्चा आपकी सोन नदी। इसको बड़ा कर लेता हूं मैं बच्चा, आप देखिए ये है सोन नदी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोन नदी जो है वो आपकी बघेलखंड से होते हुए जाती है बच्चा, याद रहेगा। तो सोन आपको तो पता ही है ना, हम आगे पढ़ेंगे भी, टेंशन मत लो, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। जो सोन है वो क्या है बच्चा, आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब जो राइट किनारे से ज्वाइन करती है किसको, आपकी गंगा को ज्वाइन करती है। मेरी बात क्लियर होगी। बघेलखंड देख लिया बच्चा, बुंदेलखंड अलग है। बुंदेलखंड कहां पड़ता है, एमपी यूपी में। बघेलखंड कहां पड़ता है आपका बच्चा, छत्तीसगढ़ और एमपी में। याद रहेगा बच्चा। अब हम करने वाले हैं किसके बारे में, कायमूर के बारे में। तो बच्चा देखो आप, कायमूर बिल्कुल बघेलखंड के नॉर्थ में बच्चा, ये देखो ये है कायमूर। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे। अरे 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 अरे, ये है बच्चा कायमूर, KAIMUR, कायमूर हिल्स। तो बच्चा कायमूर हिल्स बच्चा यहां पे ज्यादा लिख दिया, लेकिन कायमूर हिल्स जो है वो आपका यूपी और एमपी तक जाती है। कायमूर हिल्स को बच्चा हम रोहतस पास भी बोलते हैं, रोहतस प्लेट्यू भी बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, रोहतस प्लेट्यू भी बोलते हैं बच्चा कायमूर हिल्स को। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, रोहतस प्लेट्यू क्लियर है बच्चा। अब देखो नेक्स्ट चल रहा हूं मैं भांडेर प्लेट्यू। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चा, पहले आप बघेलखंड है ना, बघेलखंड के बाद आए कायमूर, कायमूर के ऊपर देखो बच्चा आपको भांडेर प्लेट्यू मिलेगा। लेकिन जो भांडेर प्लेट्यू है पूरा का पूरा एमपी के अंदर है। भांडेर प्लेट्यू क्या है, पूरा का पूरा एमपी के अंदर है। अब देखो बच्चा भांडेर प्लेट्यू को यहां पे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, राइट, गंगा प्लेन्स। और यहां पे क्या है बच्चा, आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो आप याद रखना बच्चा, क्वेश्चन आ सकता है डेक्कन प्लेट्यू को नॉर्दर्न प्लेन के साथ जोड़ने वाली कौन सा आपकी हिल है, कौन सा आपका प्लेट्यू, सॉरी वो प्लेट्यू का नाम है भांडेर प्लेट्यू जो एमपी में पड़ता है। तो भांडेर प्लेट्यू विच इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, इट कनेक्ट्स, वो जोड़ता है किसको, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स को किसके साथ, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ। किसका जोड़ता है बच्चा, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ। बच्चा ये बात क्लियर होगी
कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, डन बच्चा। और याद रखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखो बच्चा लिखा हुआ विंध्या रेंज, VINDHYARANGE, जो आपकी विंध्या रेंज है, इसी का पार्ट है आपका क्या बच्चा, भांडेर प्लेटू। याद रहेगा मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब आप देखो बच्चा, हमने पढ़ा, अब जैसे ही भागेलखंड के आप थोड़े ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा बच्चा क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। लिख देता हूं ना ताकि आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत ना आए बच्चा। ये है CHOTA, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बच्चा एक बात मेरी आप कान खोल के सुन लेना कि छोटा नागपुर प्लेट्यू पूरी तरीके से बच्चा ये आपका झारखंड में नहीं है, ये आपका झारखंड में मेजरली सबसे ज़्यादा ये झारखंड में मिलता है, लेकिन ये झारखंड के अलावा आपके छत्तीसगढ़ में भी है और आपके बिहार के बच्चा, याद रखना, बिहार नहीं सॉरी, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट तक जाता है, राइट। तो आपको ये बात याद रखनी है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है आपका, थोड़ा छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, आपका वेस्ट बंगाल में, कुछ बिहार के बॉर्डर को भी ये क्या करता है बच्चा, आपका छोटा नागपुर टच करता है। लेकिन ज्यादातर कहां पे है ये आपके मेरे दोस्तों, यहाँ पे झारखंड में। अब बच्चा यहाँ पे गोंडवाना रॉक्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, गोंडवाना रॉक्स मिलते हैं। आपको ये बात पता होगी बच्चा, बचपन में तो हमने पढ़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि आज जिस जगह में इंडिया मिल रहा है और इंडिया के अलावा जितने भी आपको कॉन्टिनेंट्स जिस पोजीशन में, प्रेजेंट पोजीशन में मिल रहे हैं, इस प्रेजेंट पोजीशन में ये कॉन्टिनेंट्स पहले नहीं थे, राइट। ये जो कॉन्टिनेंट्स थे, ये कॉन्टिनेंट्स सारे आज से 250 मिलियन साल पहले एक ही लैंड मास थे जिसको बोलते थे पेंजिया। और पेंजिया जो है बच्चा, उसके जो चारों तरफ जो वाटर बॉडी थी उसको हमने क्या बोलता, पैंथालासा, जिसको आज मानते हैं कि पैंथालासा आज उसका जो बचा खुचा है वो पैसिफिक ओशन है, राइट। अब बच्चा आप ध्यान से एक बात सुने, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसकी बहुत खासियत है कि जब ये पेंजिया टूटा है ना, आप सपोज करिए कि ये पेंजिया था, क्या था, ये पेंजिया था, तो ये जब पेंजिया टूटा, ये इसके दो हिस्से हुए, क्या हुए, इसके दो हिस्से हुए, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके क्या हो गए बच्चा, आपके दो हिस्से हो गए, डन। इसके क्या हो गए, दो हिस्से, ठीक है, ध्यान से, पेंजिया के दो हिस्से हो गए, ठीक है, टूट गए। और पेंजिया के जो हिस्से हुए बच्चा, वो दो हिस्से हुए, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला, लोरेशिया बोला। क्या बोला, लोरेशिया बोला। क्या बोला, लोरेशिया। और इसका नाम क्या रखा, अंगारा लैंड। क्या नाम रखा, अंगारा लैंड। और इसके नीचे वाले हिस्से को क्या बोला बच्चा, गोंडवाना लैंड। क्या बोला, गोंडवाना लैंड। बोलते हैं इंडिया जो आज यहां पे मिल रहा है, इंडिया बच्चा किसका हिस्सा था, इंडिया था आपका बच्चा गोंडवाना लैंड का हिस्सा। किसका था, गोंडवाना। और इंडिया का सिर्फ उस वक्त पेनिनसुलर पार्ट ही इसका हिस्सा था, बाकी कुछ, बाकी बाद में बना है, राइट। और इसके बीच में जो सी थी, उस सी का नाम क्या रखा गया बच्चा, उस सी का नाम रखा गया तेथिस सी, TETHYS। इसको बोला गया बच्चा क्या, तेथिस सी, राइट। और ये फिर 250 मिलियन साल पहले, जब 200 मिलियन साल जब पहले टूटे, ये टूट के फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के आज इस पोजीशन पे पहुंचा, राइट। बोला जब ये गोंडवाना लैंड, जब पूरा पेंजिया गोंडवाना लैंड में टूटा, तो उस वक्त जो यहाँ पे वेजिटेशन, जो जंगल मिलते थे, वो जंगल जमीन के अंदर धस गए। और जमीन के अंदर धस के इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें बच्चा, कोल्स में। और उन्हीं कोल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, गोंडवाना कोल्स। तो बच्चा ये बोल रहे हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो किसके लिए फेमस है, आपके गोंडवाना कोल्स के लिए। मतलब ये आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले जो है यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हुई थी, वहां पे जंगल के धसने की वजह से कोल बने हुए, इतने पुराने कोल हैं, राइट। और बच्चा आपका इसी कारण यहाँ पे कोल के अलावा आपको मिनरल्स जैसे कि आयरन भी बहुत ज्यादा मिलता है, राइट। उसके लिए बच्चा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपके, इसको बोला जाता है मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है बच्चा, आपका मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू को, राइट, है ना। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी ये इतना पिछड़ा हुआ इलाका क्यों है। यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम गरीबी बहुत है इसके आसपास आप मिलेंगे, ऑन एन एवरेज आप बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो नेक्सस है ना, जो नेक्सस होता है वो दिक्कत कर रहे हैं। तो जहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज तो बहुत एडवांस जगह होनी चाहिए।
तो आज कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि इन स्टेट्स में ही आपको सबसे ज़्यादा नक्सलवाद मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज जो बनाई गई उससे जो क्या कहते हैं लोगों का नुकसान, उनको जो फायदा नहीं हुआ, आज वही क्या कहते हैं इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। बच्चा आप देखो, आप छोटा नागपुर प्लेट्यू को बिल्कुल बीचों बीच बचा क्या है, बिल्कुल बीचों बीच से एक नदी जाती है। क्या जाती है? बिल्कुल बीचों बीच से एक नदी जाती है बच्चा। उस नदी का नाम है क्या? आपका दामोदर। क्या नाम है उसका? दामोदर नाम है। नदी का नाम क्या है बच्चा? आपका दामोदर नाम है। ठीक है, उसका नाम है दामोदर। और दामोदर जो है इस छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो हिस्सों में बांट देती है। क्या करती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो हिस्सों में बांट देती है। और ये जो आपका ये वाला प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, उसको हम क्या बोलते हैं? हजारीबाग प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? देखो बच्चा यहाँ पे लिखा भी होगा हजारीबाग प्लेट्यू। तो वापस मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो, आपको क्लियर हो जाएगा। हजारीबाग प्लेट्यू। और बच्चा नीचे जो आपका मिलता है यहां पे, उसको हमने क्या बोला है? रांची प्लेट्यू। क्या बोला है? रांची प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली कौन है? आपकी दामोदर नदी है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के हिस्से के जो नॉर्दर्न साइड में जो प्लेट्यू, उसको बोला हजारीबाग प्लेट्यू। और सदर्न में जो उसको बोला क्या? रांची प्लेट्यू। अब अगर आप देखोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो आपका एंड अप कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है जहां पे लिखा है राजमहल। क्या लिखा है? राजमहल हिल। बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राजमहल हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है। ठीक है, हाईएस्ट पीक क्या है। और थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कुछ वो रिलीजियस कनेक्शन है उसमें। ठीक है बच्चा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या बोला? ये जो राजमहल हिल्स है, इट इज द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहां पे खत्म हो जाता है। अब देखो मैं आगे चल रहा हूं, तो आगे क्या हुआ? अब एक बात बहुत बेहतरीन, एक बात बहुत बेहतरीन जो मैं बताने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिख रहा है। हाँ बच्चा, बच्चा ये देखो, आपका ये है मेघालय स्टेट। ये क्या है? आपका मेघालय स्टेट है। मेरी बात आपको क्लियर होगी? बच्चा बोलते हैं मेघालय जो है वो भी प्लेट्यू से बना हुआ, वो भी पठारों से बना हुआ है। इसलिए बच्चा मेघालय को बोलते हैं मेघालय प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? अब बच्चा मेघालय प्लेट्यू से यहां आओगे तो बांग्लादेश है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो रॉक्स मिल रहे हैं वो नए हैं। जो भी हम कार्बन डेटिंग करते हैं उससे पता चल रहा है कि ये रॉक्स जो हैं ये नए हैं। और मेघालय जो प्लेट्यू है जो आपको इस बांग्लादेश के ईस्ट में मिल रहा है वो बहुत पुराने हैं। और ये जो मेघालय प्लेट्यू है, इसके जो रॉक और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल लगभग पेनिनसुलर प्लेट्यू के जैसी हैं। तो मतलब हमने ये एजम्पशन करी, ये माना कि एक टाइम पे आपका मेघालय जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था। राइट? क्या था? ये जो मेघालय प्लेट्यू है ये इसके साथ जुड़ा हुआ था। अब क्या हुआ? हमारे धरती के अंदर क्या है? एक्सट्रीम हीट है। वो हीट जो है वो किस कारण है बच्चा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिनके डिके और डिसइंटीग्रेशन से क्या होती है? वो हीट पैदा होती है। दूसरा कारण है कि जब हमारी धरती बनी थी, है ना, तो आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा, वो भी ऊर्जा जो है, राइट, ये सोलर सिस्टम बनते हैं वो भी ऊर्जा जो उसके अंदर है। और वो हीट जो है वो आप उसको निकालते हुए देखोगे इन दी फॉर्म ऑफ वॉल्केनोस। तो यही हीट जो है धरती के अंदर इंजन का काम करती है। जो हीट धरती के अंदर इंजन का काम करती है, जो ऐसा तोड़ फोड़ आपको धरती के सरफेस पे देखने को मिलेगा। तो आपको जो धरती के सरफेस के ऊपर जो भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, हिमालयस मिल रहे हैं, मैदानी एरिया मिल रहा है, लेक्स मिल रहे हैं, ओशंस मिल रहे हैं, ये सब कैसे बने हैं? धरती के अंदर लगातार इंटरनल मूवमेंट चल रही है। और वो जो मूवमेंट है वो क्या करती है? ताड़ फाड़ करती रहती है। कहां पे? आपके बचा धरती के सरफेस पे। और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो बोला ये जुड़ा हुआ था, ये अलग हो गया। जब ये अलग हुआ तो इसके बीच में बन गया गड्ढा। ये पहले पेनिनसुला इसके साथ आपका गारो खासी जनती इसका जुड़ा हुआ था, ये अलग हो गया। ये राजमहल था, ये राजमहल था, ये राजमहल था, ठीक है। और ये गारो खासी जुड़े हुए थे, ये अलग हो गए। जब अलग हो गए बीच में बना गड्ढा। अब आप देखो इन गड्ढों में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन गड्ढों में आ रही है बच्चा आपकी क्या? ब्रह्मपुत्रा दिख रही है, ब्रह्मपुत्रा आते हुए। इन गड्ढों में आ रही है बच्चा आपकी क्या? गंगा। इतना ज्यादा सेडिमेंट्स, मिट्टी अपने साथ लेके उन्होंने इस गड्ढे को भरना स्टार्ट किया। गड्ढा आ गया, प्लेन सी लेवल से ऊपर उठा, बन गया बांग्लादेश।
बन गया बांग्लादेश। तो आप याद रखें जो ये बांग्लादेश है ये भी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का हिस्सा है। अगर बांग्लादेश आज इंडिया का हिस्सा होता तो बांग्लादेश को भी हम किस फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर में गिनते? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में गिनते बच्चा। किस में गिनते हम इसको? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में गिनते। अब बच्चा ये जो गैप है, ये जो गड्ढा है, जिस गड्ढे ने इस मेघालय प्लेट्यू को बच्चा अलग किया पेनिनसुलर प्लेट्यू से, इसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? मालदा गैप, MALDA, मालदा गैप। और बच्चा इसको नाम हमने क्या दिया है? इसको नाम दिया है राजमहल गारो गैप। क्या नाम दिया है? राजमहल गारो गैप। तो बच्चा याद रखना, राजमहल, देखो राजमहल गारो के बीच में गैप, जिसका नाम मालदा गैप है, जिसने क्या किया? मेघालयन प्लेटी को अलग किया है। किससे बच्चा? आपका आज किससे बचा? आपका मेनलैंड पेनिनसुला से। और वहां पे आज आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो के वो क्या बन चुके हैं बच्चा? आपके वो बन चुके हैं क्या? बांग्लादेश, यानी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब बच्चा अगर आप देखोगे मेघालयन प्लेट्यू में आपको 3 हिल्स मिलती है जो सामने लिखा हुआ है। आपको इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो अब सामने देखो, पहले आ रहा है गारो, फिर आ रहा है खासी, फिर आ रहा है जंतिया। क्या आ रहा है? गारो, खासी, जंतिया। दीज हिल्स आर द पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू। अब बच्चा गारो में आपको क्या मिलता है? आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है जिसका नाम है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। और नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को बच्चा यूनेस्को के अंडर, बच्चा यूनेस्को के अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में क्या किया है बच्चा? इसको क्या डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल बायो रिजर्व साइट डिक्लेयर की गई है। और याद रखिएगा नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको कहां मिलता है बच्चा? आपको गारो में मिलता है। बच्चा जो खासी हिल्स है ना, याद रखना खासी हिल्स को हम, खासी हिल्स में क्या मिलती है बच्चा? आपको शिलोंग मिलता है, राइट। शिलोंग जो कैपिटल है आपके मेघालय की। याद रखिए मेघालय को शिलोंग प्लेट्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलोंग प्लेट्यू भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज जो हम यही रख रहे थे, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, जेकेपी कांस्टेबल कोर्स लाइव हो चुका है। आप जो टॉप 1000 स्टूडेंट, जो पहले 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हैवी डिस्काउंट है। उसके बाद हम डिस्काउंट बंद करेंगे। ऐसे तो हमने 31 मार्च तक रखा हुआ है, लेकिन जो भी बच्चा इसको पहले 1000 बच्चे जो लेंगे, तो दैट कोर्स विल गो अप टू बिटवीन व्हाट योर 550 to 600। आप चेक करें, दिस इज फ्रॉम आवर साइड। और बेस्ट टॉप कंटेंट क्वालिटी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मिलते हैं जल्दी आपको पेड बैच में भी। इसके अलावा भी हम बहुत सारे पेड बैचेस स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आए। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से लेके आऊँगा और आपकी तैयारी में पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ द मंजिल भारत। थैंक यू सो मच।